हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज हिंदी के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 20 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए हमारे पास है दंत्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी औष्ठ्य, ऑप्शन डी वत्स्य। तो दोस्तों छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होगा हमारा वो हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, ऑप्शन सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो दोस्तों भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम हमें बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा ध्वनि शब्द पद वाक्य, ऑप्शन डी। जी हाँ, ध्वनि शब्द पद वाक्य, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी बेइन। तो दोस्तों बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है। अब आपको दोस्तों पता है उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों बेइंसाफी, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा बे। जी हाँ, बेइंसाफी दिया गया है आपके पास। बेइंसाफी में हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों बेइंसाफी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगे वो दोस्तों उपसर्ग होते हैं, और बे यहाँ पे हमारा क्या है, बेइंसाफी में उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 50। तो दोस्तों हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या हमें पूछा गया है, और इसका राइट आंसर होगा हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 42। ऑप्शन सी 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संक्षेप। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई लोगों के मन में विस्तार भी चल रहा होगा, परंतु दोस्तों इसमें जो हमारा समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संक्षेप। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तन मन धन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो दोस्तों पूछा गया है तन मन धन में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे द्वंद्व दोस्तों आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी द्वंद्व समास दोस्तों तन मन धन में होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं हमारे यौगिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यौगिक दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चम्मच किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी तुर्की भाषा, ऑप्शन सी पुर्तगाली भाषा, ऑप्शन डी फारसी भाषा। तो चम्मच दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की भाषा, ऑप्शन बी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चम्मच हमारा दोस्तों जो शब्द है ये दोस्तों तुर्की भाषा का है। इसके अलावा दोस्तों तुर्की भाषा के अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कैंची भी हमारा तुर्की भाषा का है। इसके अलावा दोस्तों चाकू भी तुर्की भाषा का है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। हो सकता है इनमें से भी आपसे कोई पूछा जाए। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चाबी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझे, पूछा गया चाबी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चाबी दोस्तों हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए पुर्तगाली हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों चाबी के अलावा पुर्तगाली भाषा के अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द और भी है, जैसे दोस्तों बाल्टी, आप इन्हें भी नोट करें। बाल्टी दोस्तों उनमें से एक है। बोतल भी दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द जिसके पूछने जाने की संभावना बहुत अधिक है, पादरी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। पादरी जो शब्द है दोस्तों ये भी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया।
ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोक भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, पूछा गया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा तो दोस्तों इसका नहीं होगा, लोक भाषा भी नहीं होगा, संपर्क भाषा भी नहीं होगा। तो राजभाषा का दर्जा दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की ओर से दर्जा दिया गया था राजभाषा का। तो ऑप्शन डी राजभाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपको बताना है वह घर से बाहर गया, तो इसमें जो से है ये कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो वह घर से बाहर गया, तो इसमें दोस्तों हमारा जो कारक होगा वो हो जाएगा अपादान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा अपादान कारक होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जोरू किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी औचक, ऑप्शन डी ऐश्वर्या। तो दोस्तों जोरू किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा औरत। काफी लोगों ने इस शब्द को सुना भी होगा, जो औरतों के लिए दोस्तों जोरू शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों औरत के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उनमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, घरनी भी दोस्तों औरतों के लिए यूज किया जाता है पर्यायवाची के रूप में। इसके अलावा दोस्तों स्त्री, आप सभी को मालूम होगा, स्त्री और घरवाली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भद्रा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी घर। तो भद्रा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे भद्रा दोस्तों हमारा गाय का पर्यायवाची शब्द है। आपको ध्यान में रखना है, गाय दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों गाय के अन्य पर्यायवाची शब्द जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, सुरभि और आपका हो गया गौरी भी दोस्तों गाय का एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, और दोगदी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोगदी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए हमारा दिया गया है यहाँ पे अद्भुत, ऑप्शन बी अज्ञात, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी रात्रि। तो आलोक का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी भूषक, ऑप्शन सी दूषण, ऑप्शन डी भूषा। तो विष्णु माफ कीजिएगा, भूषण का विलोम शब्द यहाँ पे हमें बताना है कि भूषण का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दूषण दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए बधिर, ऑप्शन बी वचनिया, ऑप्शन सी बहुभाषी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में भी पूछा गया और दोहराए जाने की संभावना भी रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। जो बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द, तो इसका राइट आंसर होगा बहुभाषी। ऑप्शन सी हमें ध्यान में रखना है, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों बहुभाषी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों आपके पल्लव के रचयिता है। तो ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि दोस्तों जो माना जाता है वो है हमारे स्वयंभू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी दिया गया है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार दोस्तों हमारे प्रेमचंद जी है। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, प्रेमचंद जी की दोस्तों पूस की रात की कहानी के रचनाकार है तो प्रेमचंद। जी हाँ, प्रेमचंद आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो
तो ऑप्शन ए हमारे पास है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का हिंदी का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू।